Hello students, today in this video I will explain you exercise 6a. So in this exercise you will learn about HCF. HCF, what is HCF? HCF full form is highest common factor. H stands for highest, C stands for common and F means factor. So what is HCF? HCF full form is highest common factor. Now here in this full form you are getting one term factor. What is the meaning of factor? Suppose two numbers I have taken. First number is 18 and another number is 12. If I want to write the factors of 18, so फैक्टर्स मीनिंग क्या होता है फैक्टर का? फैक्टर्स आर दोज नंबर्स विच विल डिवाइड 18. जो 18 को डिवाइड कर देते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स. एज 1 विल डिवाइड 18, 1 जो है 18 को डिवाइड कर देता है. 2 ऑल्सो डिवाइड 18, सो 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर बिकॉज 2 9 या 18 होता है, तो 2 इस 18 को क्या कर देगा? डिवाइड. सो 2 इज ए फैक्टर एंड 9 विल ऑल्सो बी ए फैक्टर, क्योंकि 2 9 या 18 होता है तो 9 भी एक फैक्टर है इसका 18 का. सिमिलरली दिस 18 इज कमिंग इन टेबल ऑफ 3 ऑल्सो. ये 3 से कट जाता है, 3 6 या 18, सो 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर एंड 6 इज ऑल्सो ए फैक्टर. 3 6 या 18 होता है तो 3 भी 18 को डिवाइड कर देता है तो 3 भी फैक्टर है. 6 भी डिवाइड कर देता है, 6 3 या 18 तो 6 भी इसका फैक्टर है. ठीक है. 3 के बाद किसके टेबल से कटता है? ये 6 के टेबल से कटता है, वो हमने लिख दिया है ऑलरेडी. 6 के बाद किसके टेबल से कटता है? 18. 6 के बाद 9 के टेबल से कटता है 18, सो 9 इज ऑल्सो ए फैक्टर. 9 के बाद ये सीधा 18 के टेबल से कटेगा, सो 18 इज द फैक्टर. लास्ट फैक्टर ऑफ 18 कौन है? 18. तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर 0 आता है. We will write the factors of 12 now. Factors of 12. तो 12 के फैक्टर लिखेंगे. 12 किस किस टेबल से कट जाता है वो लिखेंगे. विद द टेबल ऑफ 1. 1 के टेबल से 12 कट जाता है. कितनी टाइम्स? 1 12 या 12 होता है, तो 1 भी फैक्टर है जो 12 को डिवाइड कर देगा और 12 भी एक फैक्टर है. 1 के टेबल के बाद ये किसके टेबल से कट जाएगा कंप्लीटली? 2 के टेबल. 2 के टेबल से 12 कट सकता है. 2 6 या 12, तो 2 भी एक फैक्टर है और 6 भी एक फैक्टर है 12 का, क्योंकि 6 2 या 12 होता है. आफ्टर 2 दिस नंबर विल गेट कैंसल्ड विद द टेबल ऑफ 3. दिस नंबर विल गेट डिवाइड विद द टेबल ऑफ 3 और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा. 3 4 या 12, तो 12 3 के टेबल से कट जाता है, तो 3 भी एक फैक्टर है 12 का. और कितने टाइम्स कट रहा है? 3 4 या 12, सो 4 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 12. 4 के बाद किसके टेबल से कटता है 12? 4 के बाद 6 के टेबल से कटता है. 6 2 या 12 और 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 6 भी फैक्टर है. और उसके बाद 6 के बाद ये किसके टेबल से कटेगा? 12 के टेबल से, वो भी हम लिख चुके हैं. तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 12. तो ये तो हो गए फैक्टर्स, बट हमें यहाँ पर क्या लिखना है? HCF. HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो सबसे पहले आप देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है. आप देखेंगे कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स मीन्स जो दोनों में आ रहे हैं. दोनों में कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 3 6 और कोई कॉमन नहीं है, तो आप कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 एंड 6. तो ये सारे तो कॉमन फैक्टर्स हो गए, बट आपको क्या लिखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो HCF जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होगा जो सबसे बड़ा है. हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा. सबसे बड़ा कौन है इनमें कॉमन में? 6. तो HCF इज द 6. तो HCF क्या होता है? HCF एक सबसे बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर क्या आता है? 0. तो HCF इज द हाईएस्ट नंबर विच विल डिवाइड बोथ द गिवन नंबर. अगर 2 दिए हैं तो दोनों को करेगा. अगर 3 नंबर्स होंगे तो 3 नंबर्स का HCF होगा, तो वो 3 ऑल द 3 नंबर्स को वो क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0.
So this is the general thing that you have to remember for this exercise. Now we will do some questions of this exercise 6A. All of you see question number first. B5. Heading of the question is find the HCF of the number with the help of multiplication table. इन्होंने बोला है आपको HCF फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल और नंबर्स गिवन है 12 एंड 8. क्या गिवन है? 12 एंड 8. आपको HCF निकालना है और मल्टीप्लिकेशन टेबल का मेथड लगाना है. तो मल्टीप्लिकेशन टेबल का मतलब होता है आपको ये चेक करना है 12 किस किस के टेबल में आता है और 8 किस किस के टेबल में आता है. सो वी विल चेक 12 इज कमिंग इन ए टेबल ऑफ 12 जो आता है वो किस किस के टेबल में आता है. 12 इज कमिंग इन ए टेबल ऑफ 1 के टेबल में आता है. कितने टाइम्स आता है 1 के टेबल में? 12 टाइम्स आता है. तो 12 के टेबल में भी ये आ जाएगा. 1 के टेबल में 12 टाइम आता है ना, 1 12 या 12, तो ये 1 के टेबल में भी आएगा और 12 के भी टेबल में आएगा. 12 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 2 6 या 12, तो ये 2 के टेबल में भी आएगा और 6 के टेबल में भी आएगा. 3 के टेबल में भी आ जाता है ये 3 4 या 12, तो आपको दोनों लेने हैं 3 के टेबल में भी और 4 के टेबल में भी. 4 के बाद ये किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है और 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब और नंबर नहीं आएंगे. ये तो हो गया जिनके टेबल्स में 12 आता है. अब हम चेक करते हैं 8. 8 इज कमिंग इन ए टेबल ऑफ 8 जो है वो किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है. 1 8 या 8 होता है, 1 8 या, तो 1 भी लेंगे और 8 भी लेंगे, दोनों के टेबल में आता है. और किसके टेबल में आता है? 8 2 के टेबल में, 2 4 या 8, यानी 2 के टेबल में भी आ जाएगा ये और 4 के टेबल में भी आ जाएगा ये. तो 2 भी लेंगे 4 भी लेंगे. आफ्टर 2 8 किसके टेबल में आता है? 2 के बाद 4 के टेबल में आता है और 4 हम लिख चुके हैं. नाउ और कोई नंबर नहीं आएगा जिसके टेबल में ये 8 आता हो, हमने लिख दिए. नाउ वी हैव टू राइट बोथ 12 एंड 8 किस किस के टेबल में आते हैं. 12 एंड 8 बोथ आर कमिंग इन, दोनों किसके टेबल में आते हैं? बोथ आर कमिंग इन टेबल ऑफ, चेक कर लेते हैं यहाँ पर किस किस के टेबल में आ रहे हैं. दोनों 1 के टेबल में आ रहे हैं, 2 के में भी आ रहे हैं, 4 के में भी आ रहे हैं. तो 12 एंड 8 बोथ आर कमिंग इन ए टेबल ऑफ 1 2 एंड 4. इन ए टेबल ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं 1 2 एंड 4. सो HCF इज, HCF वो होगा जो हाईएस्ट होगा इनमें तीनों में हाईएस्ट. 1 2 और 4, सबसे बड़ा कौन है? 4. सो दैट मीन्स HCF इज 4. सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. D part. You have to find the HCF of 24 and 26. Heading is same for question number first, second and third. Heading is same. Find the HCF with the help of multiplication table. तो मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से करना है. तो आप देखेंगे किस किस के टेबल में आते हैं ये दोनों नंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 24 इज कमिंग इन ए टेबल ऑफ 24 जो है किस किस के टेबल में आता है हम वो लिखेंगे. सबसे पहले तो ये 1 के टेबल में आता है. कितने टाइम्स? 24 टाइम्स. तो 1 भी लेना है और आपको 24 भी लेना है. 1 के में भी आता है और 24 के में भी आता है. 1 के बाद 24 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में. 2 12 या 24 होता है, तो 2 के टेबल में भी आ जाएगा ये और 12 के टेबल में भी ये नंबर आ जाएगा. 2 के बाद 3 के टेबल में भी आता है. 3 8 या 24, तो आप 3 भी लेंगे और 8 भी लेंगे. तो 3 भी आ गया, 8 भी आ गया. अब
3 के बाद 24 जो है 4 के टेबल में आता है, 4 6 या 24, तो 4 भी लेना है आपको, 4 के टेबल में भी आ जाएगा, 6 के टेबल में भी आ जाएगा। 4 के बाद किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में, वो हमने लिख दिया है। 6 के बाद किसके टेबल में आता है, 8 में, वो भी हमने लिख दिया है। तो ये वो नंबर्स हैं जिनके टेबल में 24 आ जाता है। नाउ वी हैव टू राइट 36। 36 इज कमिंग इन ए टेबल ऑफ 36। सबसे पहले 36 जो है 1 के टेबल में आता है। कितनी बार 1 के टेबल में आता है, 36 बार। 1 36 या 36, तो 1 भी लेना है, 36 भी लेना है। 2 के टेबल में भी आ जाता है, 2 18 या 36 होता है, तो 2 के टेबल में भी हो जाएगा और 18 के टेबल में भी आ जाएगा। ये 2 के टेबल में 36 कितनी बार आता है, आप डिवाइड करके देख लेना 2 से 36 को, 18 आंसर आएगा। यानी 2 के टेबल में भी आ जाएगा ये और 18 के टेबल में भी आ जाएगा। 36 जो है 3 के टेबल में भी आ जाता है, तो 3 के टेबल में आ जाता है, लेकिन 3 के टेबल में कितनी बार आता है आप डिवाइड करके देख लेंगे इसको 3 से। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12, यानी 3 के टेबल में ये 12 बार आता है, तो 3 भी लेंगे आप और 12 भी लेंगे। 3 के बाद 4 9 या 36, 4 भी लेंगे और 9 भी लेंगे। 4 के बाद ये 6 के टेबल में आता है, 6 6 या 36, तो आप 6 भी लेंगे। 6 के बाद ये किसके टेबल में आता है, 6 के बाद ये 9 के टेबल में आता है, वो हमने लिख दिया है। तो ये वो नंबर्स हैं जिनके टेबल में 36 आ जाता है। नाउ हमें चेक करना है दोनों किस किस टेबल में आ रहे हैं, सेम वाले, सेम टेबल बता रहे हैं। 1 2 3 4 6, आफ्टर 6 12, और कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर आ रहे हों। तो ये वो टेबल्स हैं जिनमें दोनों आ जाएंगे, 12 24 भी और 36 भी। तो आप क्या लिखेंगे, आपको तो हाईएस्ट वाला लिखना है ना, तो आप लिखेंगे 24 एंड 36 बोथ, दोनों आर कमिंग, बोथ आर कमिंग इन टेबल ऑफ, दोनों किसके टेबल में आते हैं, 24 और 36 दोनों किस किस के टेबल में आ जाते हैं, 1 के टेबल में, 2 3 4 6 और 12, इन टेबल्स में ये दोनों आ जाते हैं। और आपको तो सबसे बड़ा लिखना है, तो सबसे बड़ा होगा HCF हो जाएगा। इनमें सबसे बड़ा कौन है, 12, तो फाइनल आंसर आपका हो गया 12। So like this you have to do question number 1st, 2nd and 3rd also. Now see question number 4th. Heading of the question is find the HCF by finding factors. आपको factors find करके तब HCF find करना है। 4th question A part, 6 and 9, 2 numbers are given, आपको finding factors करके करना है सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स लिखने हैं। और फैक्टर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो इसको 6 को क्या कर देंगे, पूरा डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे 1 जो है 6 को पूरा डिवाइड कर देता है। कितने टाइम्स डिवाइड करता है, 6 टाइम्स। 1 6 या 6 होता है, और 6 के टेबल से भी ये कट जाता है, 6 1 या 6, तो 6 भी एक फैक्टर है। 2 के टेबल से भी कट जाता है 6, 2 3 या 6, तो 2 भी एक फैक्टर है। 3 के टेबल से भी कट जाता है, 2 3 या 6 है, तो 3 2 या 6 भी हो जाता है, तो 3 भी एक फैक्टर है। तो ये 4 फैक्टर हैं आपके 6 के। नाउ वी हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 9 के फैक्टर्स ऑफ 9 लिखने हैं। तो सबसे पहले 1 के टेबल से कट जाता है, तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ 9। कितनी बार कटता है 1 के टेबल से, 9 बार, तो 9 इज ऑल्सो ए फैक्टर, तो 9 भी लेंगे। 9 और किसके टेबल से कटता है, 3 3 या 9, 3 के टेबल से कटता है, तो नेक्स्ट फैक्टर आ गया आपका 3। तो सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं 9 के, वो है 1 3 और 9। कॉमन लिखने हैं आपको, कॉमन कौन सा है इनमें, कॉमन दोनों में आ रहे हैं
1 1 दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है। ओनली दीज टू आर कॉमन, लेकिन आपको तो HCF लिखना है, हाईएस्ट कॉमन। तो HCF हाईएस्ट वाला कौन है इसमें? 3। तो फाइनल आंसर HCF का क्या हो गया आपका? 3। तो पहले हमने ये देखा कि कॉमन कितने आ रहे हैं, कॉमन के बाद आपने क्या देखा है कि उनमें बड़ा वाला कौन है? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट लिखना था, तो इसलिए हमने हाईएस्ट देखा। तो आपका HCF आ गया यहाँ पर 3। नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखें, ई पार्ट। 72 and 90. So first of all we will write factors of 72. 72 किन किन के टेबल से कट जाता है वो फैक्टर्स कहलाते हैं। तो हम फैक्टर लिखते हैं। सबसे पहले 1 के टेबल से कटता है। 1 के टेबल से कितनी बार कटता है? 72 बार। तो 72 भी एक फैक्टर है। 2 के टेबल से भी कट जाता है 72, तो 2 भी एक फैक्टर है। और कितनी बार कटता है 2 के टेबल से, ये आप डिवाइड करके देखेंगे 2 से 72 को और पता चल जाएगा कि कितनी बार कटता है। 2 3 जा 6, माइनस करेंगे 1, रिमाइंडर 12, 2 6 जा 12, तो रिमाइंडर आ गया 0। यानी 2 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। कितनी बार? 36 बार। तो आप 36 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो 36 भी एक फैक्टर है। इसी तरह आप 3 से करके देखेंगे इसे। तो 3 से जब हम करेंगे तो ये 3 से पूरा पूरा कट जाता है। करके देख लो आप चाहो तो। 72, 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या आएगा? 1, ऊपर से लेंगे 2 तो बन जाता है 12, 3 4 जा 12 और रिमाइंडर 0। तो पूरा पूरा कट गया। यानी 3 भी एक फैक्टर है। किसका? 72 का। कितने टाइम कटा है? 24। तो 24 भी आपको क्या लेना है? फैक्टर में लेना है। क्यों? क्योंकि 24 3 जा करेंगे तो आंसर 72 आएगा। ऐसे ही आप 4 से चेक करें तो ये 4 से भी कट जाएगा। तो 4 भी एक फैक्टर है। और 4 से कितनी बार कटता है? ये कटता है 4 से 18 बार। तो 18 भी एक फैक्टर है। तो 4 भी एक फैक्टर हो गया और 18 भी एक फैक्टर हो गया 72। नाउ 4 के बाद 6 से भी कट जाएगा ये। 6 से कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा। तो 6 और 12 दोनों फैक्टर हैं किसके? 72 के। सिक्स और 12 दोनों फैक्टर हैं। 8 से भी कट जाता है। 8 से कितनी बार कटता है? 8 9 जा 72। तो 8 और 9 दोनों फैक्टर हैं। तो यहाँ पर आप 2 फैक्टर और लिखेंगे, 8 और 9। तो 1 2 3 4 6 8 9, 1 2 3 4 6 8 और 9 और 9 के बाद 12। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए किसके? 72 के। नाउ वी विल राइट द फैक्टर ऑफ 90। फैक्टर्स ऑफ 90। 1 के टेबल से कट जाता है 90 कितनी बार? 90 टाइम्स। तो 90 भी एक फैक्टर है। 2 के टेबल से भी कट जाता है। 2 के टेबल से ये कटता है 45 बार। तो 45 भी आपको फैक्टर लेना है। 3 से भी कट जाता है ये। 3 30 या 90 होता है। 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 30 आएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं। तो 3 भी फैक्टर है और 30 भी फैक्टर है। 3 के बाद 4 के टेबल से अगर आप करके देखेंगे तो ये 4 के टेबल से नहीं कटेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो 4 नहीं लेना। 5 के टेबल से कट जाएगा ये। 5 के टेबल से कितनी बार कटेगा? 18 बार। 5 18 या 90 होता है। जब आप डिवाइड करेंगे तो 18 आंसर आएगा। तो 5 भी लेंगे और 18 भी लेंगे। 5 के बाद 6 के टेबल से करेंगे तो 6 के टेबल से भी कट जाएगा। 6 के टेबल से कट जाएगा तो हम यहाँ लिख देते हैं 6। और कितनी बार कटेगा? 15 बार कटेगा। 6 15 या 90 होता है। अगर आप डिवाइड करके देखेंगे 6 से इसको तो 15 आएगा। तो 6 भी लेंगे आप और 15 भी लेंगे। इसके बाद 6 के टेबल से तो ये हो गया है। 6 के बाद ये जो है 9 के टेबल से कटेगा। 9 10 या 90। तो 9 भी लेना है आपको फैक्टर और 10 भी लेना है। इसके बाद ये सीधा 15 से कटेगा, वो हमने लिख दिए हैं।
अब आप इनमें देखेंगे कॉमन 1 2 3 6 9, आफ्टर 9 18, 18 के बाद 18 के बाद कुछ नहीं आ रहा है। तो सबसे ये सारे क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा इनमें है सर्कल्स वालों में 18, तो HCF हो गया आपका 18। सो दिस इज योर आंसर ऑफ E पार्ट। सो लाइक दिस वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5th, A पार्ट 30 and 75। हेडिंग इज फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। सो इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 30 के एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75, दोनों के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 30 का प्राइम फैक्टर निकालना है, 2 के टेबल से करेंगे। वाई वी विल डू इट विद 2, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। अब जब लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 2 से कटेगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा कितना होता है 2, बट हेयर इट इज रिटन 3, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 2 1 जा 2 होता है और हम यहाँ लिखा हुआ था 3, तो 1 रिमाइंडर, 1 and 0 विल बी 10, 2 5 जा 10। 15 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, लास्ट में 5 आ रहा है इसलिए 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल से आ जाता है, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ये तो हो गया प्राइम फैक्टर। किसका निकाला है हमने प्राइम फैक्टर, 30। नाउ वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75। 75 इज कमिंग इन ए टेबल ऑफ 3, 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में क्यों आ रहा है, इनको आप प्लस करके देखेंगे। 7 + 5 12 होता है और 12 3 के टेबल में आता है, तो हम 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 6 के बाद 7 आता है, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1 और ये वाला 5 बन जाएगा 15। 3 5 जा 15, देन 5 5 जा 25 और उसके बाद 5 1 जा 5। सो ये तो हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आप इनके आंसर लिखेंगे कि 30 का जो आंसर आया है प्राइम फैक्टर करके 2 × 3 × 5, और जो 75 का आया है दैट इज 3 × 5 × 5। अब आपको फाइंड क्या करना है, HCF। तो HCF वो होगा जो दोनों में आ रहे होंगे। आप जो है दोनों में चेक करेंगे, ये 2 दोनों में नहीं मिलेगा, बट ये 3 दोनों में मिल जाएगा और 5 भी दोनों में मिल जाएगा। अब आपको इसमें खाली 5 नहीं लिखना है। पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या करा था, पिछले क्वेश्चन में हमने फैक्टर्स फाइंड करके HCF फाइंड करा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं मल्टीप्लाई लगा हुआ है हर जगह, तो आप भी HCF जब निकालेंगे तो इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3 भी दोनों में आ रहा है, मल्टीप्लाई 5 भी दोनों में आ रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा 50। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ A पार्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7th D पार्ट। 7th का D देखें। सेवंथ क्वेश्चन D पार्ट 130 and 208। और हेडिंग क्या है क्वेश्चन की, हेडिंग इज सेम, यू हैव टू फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर लें 130 के 2 के टेबल से करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 1 and 0 10, 2 5 जा बन जाता है 10। नेक्स्ट है, इसको 2 के टेबल से नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको लास्ट में आप देखेंगे 5 आ रहा है, तो लास्ट में जब 5 होता है तो 2 के टेबल से नहीं होगा। नाउ वी हैव टू डू इट टेबल ऑफ 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से कैसे चेक करते हैं, इनको आप प्लस कर दो, 6 + 5 करेंगे तो 11 आएगा और 11 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम 3 से भी नहीं करेंगे इसे। 3 के बाद आपको चेक करना होता है 5 से। प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम नंबर ही लेने हैं आपने। पहला प्राइम नंबर 2,
2 से नहीं होता है तो दूसरा प्राइम नंबर देखेंगे 3 से भी नहीं हो रहा है तो थर्ड प्राइम नंबर देखेंगे, थर्ड प्राइम नंबर होता है 3 के बाद 5 और ये 5 से हो जाएगा, 5 1 या 5, रिमाइंडर बचेगा 1 और 5 हो जाएगा 15, तो 5 3 जा 15 और ये 13 है, 13 तो सिर्फ 13 के टेबल से कटेगा। अब इसका लिखेंगे 208 का 208, लास्ट में 8 आ रहा है, जब लास्ट में 8 आ रहा है तो आप इसको 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 या 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 से करें, 2 5 जा 10, 2 2 जा, अभी भी ये 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ तो 5 है, रिमाइंडर बचेगा 1 आगे आ जाएगा 2 के साथ तो बन जाएगा 12, 2 6 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, ये तो हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स। अब आप आंसर लिखें, 130 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 × 5 × 13, 2 × 5 × 13, 208 का लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 13। अब आपको क्या लिखना है, HCF में आपको कॉमन वाले लिखने होते हैं, ये 2 दोनों में कॉमन है, 5 नहीं है दोनों में कॉमन तो छोड़ दो, 13 कॉमन है दोनों में और सबके बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो जब आप HCF लिखेंगे तो मल्टीप्लाई लगा के लिखेंगे, ये वाला भी 2 दोनों में आ रहा है तो यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई 13 भी दोनों में आ रहा है और 13 2 जा कितना होता है 26, तो फाइनल आंसर आपका इसका कितना हो गया 26। So like this you have to do question number 7 also. Now see question number 8. 8th question. Part number F. 3 numbers are given. 132, 154, 176. You have to use same method. कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे। सो 132 प्राइम फैक्टर्स वी विल फाइंड, 2 के टेबल से करेंगे क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है और 2 कट जाता है 2 के टेबल से, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 1 और 2 बन जाएगा 12, 2 6 जा 12, अगेन वी विल डू विद 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। नाउ दिस इज 33 किसके टेबल से करेंगे, 3 के टेबल से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। नाउ वी हैव टू डू विद द टेबल ऑफ 11 के टेबल से करेंगे, 11 1 जा 11। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले नंबर का लेना है 154 का, लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 के टेबल से करेंगे, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 1 और 4 हो जाएगा 40, तो दोबारा से करेंगे 2 7 जा 40। 77 जो है सिर्फ 7 के टेबल से कटेगा और 11 के टेबल से, तो पहले आप 11 से नहीं करोगे, पहले आप 7 से करोगे, पहले छोटे से करते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब आप 11 से कर सकते हो इसे, 11 1 जा 11। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट नंबर 176, 176 2 के टेबल से करेंगे, 2 8 जा 16, 16 आ रहा है और रिमाइंडर क्या बचा 1, वो 1 इसके साथ ले लेंगे 6 के साथ तो बन जाएगा 16, 2 8 जा 16। नाउ दिस इज 88, वी हैव टू डू विद द टेबल ऑफ 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन वी विल डू विद 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अगेन वी विल डू दिस विद द टेबल ऑफ 2, 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। नाउ दिस वी हैव टू डू विद द टेबल ऑफ 11, 11 1 जा 11। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, answer of 132 we will write, 132 answer is 2 multiply 2 multiply 3 multiply 11, 154 answer 2 multiply 7 multiply 11, 176 answer we will write 2 into 2 into 2 into 2 into 11। now what you have to do, HCF फाइंड करना है, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन देखें, कॉमन तीनों में आना चाहिए, तीनों में आ रहा है, और 2 ये वाला 2 तीनों में नहीं है, ये 3 ये भी तीनों में नहीं मिलेगा, 11 इज कमिंग इन ऑल द 3 नंबर्स, तो ये ऐसे नंबर हैं जो तीनों में आ रहे हैं, तो HCF हो जाएगा ये 2 भी मल्टीप्लाई ये 11 भी, और फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 22।
So like this you have to do question number 8. Now all the questions from 5th to 10th are same. You have to do in this method only. ऐसे ही method से करना है, prime factorization method से. So now this exercise is over. You all have to finish this exercise in your fair notebook.